ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इसमें ऐसी क्या खास बात है जो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं बच्चों को? बच्चे सिर्फ यही वाला क्यों ऑप्शन चूज करें, कलाम आईएएस ही क्यों? तो सर मुझे ये बताइए कि आखिर कलाम आईएएस जो है स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करे? देखिए, कलाम आईएएस ही क्यों ज्वाइन करे, इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि जैसा हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। वेलकम टू नयन अल्टीमेट। जैसा कि आपको पता है कि नयन अल्टीमेट चैनल पर हमेशा से एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम्स लेकर आते रहते हैं, मुखर्जी नगर से, करोल बाग से। सो आज हम लोग आए हैं करोल बाग और हम लोग विजिट करने वाले हैं कलाम आईएएस, जो कि एक बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन पर आपको मिल सकता है। आप एग्जिट गेट नंबर 7 से आप एग्जिट कर सकते हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन से, और जो कि सिर्फ 200 मीटर्स के डिस्टेंस पर ही है। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक बहुत अच्छा सा बोर्ड दिख जाएगा कलाम आईएएस का, और आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो आज हम कलाम आईएएस के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग मेन फोकस करेंगे 68 बीपीएससी पर। तो हम लोग आइए चलते हैं कलाम आईएएस और वहाँ से बात करते हैं फैकल्टी मेंबर से। तो आइए मेरे साथ बने रहिए चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं करा है, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। हम लोग आ गए हैं कलाम आईएएस और हम अंदर एंट्री लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि हम लोग आए हैं अभी कलाम आईएएस के बिल्कुल क्लासरूम में, जिसमें बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही ब्यूटीफुल सी बेंचेस यहाँ पे डले हुए हैं। बहुत प्यारा सा एक डिजिटल बोर्ड है जहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर अपने लेक्चर्स लेते हैं। देख सकते हैं कलाम आईएएस के यहाँ पे रिजल्ट बोर्ड इन्होंने लगा रखा है। जैसा कि अभी अभी हमारे रिपोर्टर ने आप सब लोगों को कलाम आईएएस में अवगत कराया, तो अब इन सब सारे टीचरों का यहाँ पे पैनल बैठे हुए हैं, इनसे हम थोड़ा सा तीखे सवाल पूछने वाले हैं कि ये लोग कैसे कैसे कोर्स करवा रहे हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहना है। सबसे पहले मैं पूछने वाला हूँ प्रमोद सर से। प्रमोद सर, बताइए कि कलाम क्या है आखिर? कलाम आईएएस दरअसल अभी यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में हमने अपना सेंटर ऑफलाइन में खोला है। इससे पहले कलाम आईएएस की शुरुआत जो है वो सीकर के एक छोटे से राजस्थान का शहर है, वहाँ से हुई थी। 20 स्टूडेंट से शुरुआत हुई थी और आज हमारे पास में 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। हम पहले दूसरे टीचिंग वगैरह के शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद में आरएएस में कलाम आईएएस आया। राजस्थान में जयपुर में हमने अपना सेंटर खोला और वहाँ पे अपने काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने के बाद में हम दिल्ली में आए, और दिल्ली में सिविल सर्विसेज के फील्ड में हम आके यहाँ पे अब छात्रों को सिविल सर्विस की कोचिंग दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे स्टेट पीसीएस जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सब के लिए भी अपने प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा सर, अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या क्या प्रोग्राम है आपके यहाँ? देखो, हमारे जो प्रोग्राम हैं उसमें मेन हमारा शुरुआत में यूपीएससी पे फोकस था। तो यूपीएससी के लिए हमारे एथिक्स का प्रोग्राम, जो कि यूपीएससी फ्रेटर्निटी में काफ़ी पॉपुलर है, और इसके साथ एसए का प्रोग्राम जो कि हमने पीयूष सर ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमने बीपीएससी के लिए भी हमने फोकस किया था। 67 बीपीएससी में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज़ पोल साइंस की और जीएस की टेस्ट सीरीज चलाई थी। क्योंकि अभी 68 बीपीएससी आने वाला है, तो उसके लिए हमने एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंटेंसिव एकलव्य नाम से प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा अभिषेक सर, आप बताइए कि आखिर ये एकलव्य जो सर बताए हैं, एकलव्य आखिर है क्या? थैंक यू नयन जी। एकलव्य जो है आपका जो प्रोग्राम है बीपीएससी के लिए, वो हमारा यूपीएससी के लिए भी चलता है, प्रीलिम्स के लिए। सेम प्रोग्राम हमने सेम मॉडल पे बीपीएससी के लिए भी लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में बेसिकली आपको एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज़ कम क्रैश कोर्स मिलता है, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव 27 क्लासेस होती हैं। जैसा कि हमको पता है कि हमने पहले इससे पीछे 67वीं मेंस के लिए प्रोग्राम चलवाया था, तो उसमें पहली बार है, इस वजह से हमें थोड़ा समय कम मिला। तो ये उसी तरह से डिज़ाइंड है कि कम समय में आपका पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़ कवर करवाया जाए, ताकि आप उस प्रोग्राम को या बीपीएससी को अच्छे से हिट कर पाएँ। और इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि बीपीएससी में 4 सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वो 4 सेक्शन है करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल। तो इन चारों सेक्शन को प्रॉपर हिट किया जा रहा है, और जो सेक्शन जिनसे 8-10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकॉनमी हो गया, तो उनके ऊपर मैराथन सेशन वो फिक्स किया गया है, 4-4 घंटे की मैराथन। अच्छा सर, मुझे ये बताइए बीपीएससी का, जैसा कि पिछला बार आप देखिए इतना हाई कटअप गया, कई एस्पिरेंट जो है तैयारी छोड़ चुके हैं बीपीएससी के, आपको पता होना चाहिए, और कई एस्पिरेंट मतलब फॉर्म ही नहीं डाले सर डर से। तो आप लोग क्या इस हाई कटअप के दौर में सर मतलब कुछ रिजल्ट दे पाएंगे या नहीं? देखिए, रिजल्ट देना जो है हमारी कोशिश, हमारी है, स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश इन द सेंस कि ये जो 40 दिन है, 40 दिन में हम उतना करेंगे जितना हम कर सकते हैं या कोई भी अच्छा संस्थान कर सकता है। ठीक है, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है, ये इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो मतलब 100% रिजल्ट लेके ही आए। बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर है कि उसको कितना फॉलो करते हैं। जी। देखिए, जहाँ तक हाई कट ऑफ की बात है ना, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नो डाउट 68 में काफ़ी कट ऑफ हाई किया, लेकिन उसके लिए जो अगर हम एक तरीके से अगर रैशनल एनालिसिस करें तो वो उम्मीद की जा रही थी कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाएगा, क्योंकि एक तो पिछली बार कट ऑफ 108 गई थी, तो उससे कहीं ना कहीं उसके सराउंडिंग रहने के चांसेस थे। लेकिन चूंकि 113 5 नंबर का जो एक छलांग लगी, उसके कई कारण ये थे कि 2 साल 1.5 साल का लंबा वक्त मिल गया एक स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो
जो ट्रेंड था, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस थे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहे जो आ रहे थे। तो स्टूडेंट ने जो एक स्टैटिक चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ के गए, करंट अफेयर के लिए लंबा समय मिला, और इसके साथ साथ कई सारे एग्जाम्स की तैयारी स्टूडेंट जो छात्र कर रहे थे, जैसे रेलवे का हो गया, दरोगा का एग्जाम हो गया, सचिवालय का एग्जाम हो गया, तो सबका एक सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो जब सेम क्वेश्चन आते हैं तो सेम तैयारी सबकी चल रही थी। इस चक्कर में क्या हुआ, और ये इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि अभी जो मेंस हुआ है 67वीं का, उसमें कम से कम 1500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंस में अपीयर ही नहीं हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा। तो वो स्टूडेंट जो प्रीलिम्स तो निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि वो बाकी अदर वो एग्जाम की स्टूडेंट तो सर फिर आ जाएंगे, आपको 68 में भी आ नहीं, जाएंगे। तो इस बार चेंज हुआ है। अध्यक्ष जी के जैसे आपने अगर इंटरव्यू सुने होंगे तो उनका ये था कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट कट ऑफ हाई की वजह से बाहर ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया, और नेचर ऑफ क्वेश्चन में भी हम चेंज होने की एक्सपेक्टेशन कर सकते मैं हैं। नीरज सर से जानना चाहूँगा कि नीरज सर मुझे ये बताइए कि स्टेट पीसीएस की तैयारी में आखिर क्या क्या दिक्कतें आती है एस्पिरेंट को? देखिए, स्टेट पीएससी की तैयारी करने में जो एस्पिरेंट को मेन दिक्कत आती है, पहली है सीरियसनेस। वो आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, तो उनका फोकस कहीं ना कहीं यूपीएससी की तरफ होता है। स्टेट पीएससी को वो साइड से देखते हैं। और दूसरा होता है क्वालिटी मटेरियल नहीं प्रोवाइड होता है उनको। और तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, उनका फोकस ज़्यादातर यूपीएससी पे होता है, स्टेट पीएससी पे उनका फोकस नहीं होता है। और चौथा है लैंग्वेज का, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, माइनर प्रॉब्लम है कि नॉर्दर्न स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे लैंग्वेज को लेके पेपर्स होते हैं। तो ये सब एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन उस तरह की नहीं है जो बाकी 3 प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मेजर है कि इसकी वजह से स्टूडेंट। अच्छा नीरज सर, मुझे ये बताइए कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को बैलेंस करके कोई एस्पिरेंट तैयारी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक बार में एक ही काम हो सकता है, यूपीएससी या फिर पीसीएस? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तैयारी करने वाले में 2 तरह के छात्र हैं। एक है जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं, और एक है जो नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट को लेके उन्होंने अपनी एक तैयारी कर रखी है। तो उनके लिए क्या है कि यूपीएससी के साथ साथ अगर एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले, स्टेट के एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले अगर वो 2-2, 3-3 घंटे का वक्त निकालते हैं अपने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है स्टेट को लेकर, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। और जो नए एस्पिरेंट आ रहे हैं उनके लिए है कि यूपीएससी की तैयारी जारी रखें, बाकी वो अगर स्टेट देना चाहते हैं तो स्टेट को शुरू की ही तैयारी से 2-2, 3-3 घंटे का स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना काम करते रहें। अगर वो काम करते रहेंगे तो वो इन स्पेसिफिक जैसे करंट अफेयर्स हो गया, बाकी स्टेट स्पेशल हो गया, या जो भी साइंस टेक या इन सब सारी चीज़ों पे जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उन पे उनका काम करते रहेंगे तो उनके लिए बेनिफिट होता है। मोद सर, मुझे ये बताइए कि आखिर कलाम आईएएस जो है स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करे? देखिए, कलाम आईएएस ही क्यों ज्वाइन करे, इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में बीपीएससी को टारगेट करके कोई भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में बीपीएससी को ध्यान में रख के अपने प्रोग्राम को डिजाइन करे। हमने यहाँ पे कलाम आईएएस में मात्र 1000 रुपये में अपना जो एकलव्य शॉर्ट प्रीलिम्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। जैसा कि अभिषेक सर ने आपको एक्सप्लेन किया कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंटेंसिव जो क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि आखिर आपकी टीम में ऐसा क्या है जो स्टूडेंट आपके यहाँ आए? वैसे तो बहुत सारे कोचिंग हैं यहाँ पे। देखिए, हमारी जो फैकल्टी है जो बीपीएससी को डील कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं और खुद उनके गाइडेंस में काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और उन्होंने खुद काफ़ी उनकी जो बैक एंड पे टीम काम कर रही है रिसर्च एंड एनालिसिस की, वो काफ़ी इंटेंस रिसर्च के बाद में अपना कंटेंट और अपने क्वेश्चंस को डिसाइड कर रही है। तो हमारा जो प्रेडिक्टेबिलिटी का जो रेशियो होता है, जैसा कि हमने 67th में अपनी टेस्ट सीरीज रन करी थी, तो 80 to 90% क्वेश्चन जो थे बिकॉज ऑफ आर हार्ड वर्क इन द रिसर्च एंड एनालिसिस हिट किए थे मेन एग्जाम में। तो इस बार भी जो हमारा कंटेंट क्रैश कोर्स का रहेगा और जो टेस्ट सीरीज के मोर देन 90% था इनफैक्ट जो है, तो इस बार जो हमारा कंटेंट रहेगा क्रैश कोर्स का जो क्लासेस में रहेगा, स्टैटिक का, बीपीएससी का और करंट अफेयर की जो क्लासेस, मैं खुद लूँगा वहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस। तो और जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लेंगे जो कि अभिषेक सर पूरा उसको संभाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 67 में हमारा हिट किया था, 68 में भी हमारी टेस्ट सीरीज़ के हमारे जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होंगे और जो हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे और जो बदलते परिवेश के अकॉर्डिंग बीपीएससी अपने आप को ढाल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने अपनी अप्रोच में बदलाव किया है, तो मुझे लगता है कि कलाम आईएएस ने बहुत अच्छी मेहनत करके अपने आप को बीपीएससी के अकॉर्डिंग ढाला है और उसके रिजल्ट हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बात कर आए प्रमोद सर से, जिन्होंने हमें 68 बीपीएससी के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर अभिषेक सर से बात करने, तो अभी देखते हैं हम इनके क्या व्यूज़ हैं 68 बीपीएससी को लेकर। तो सर आप हमें बताइए कि 68 बीपीएससी में प्लानिंग आपकी क्या रहेगी और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसको लेकर? 68 बीपीएससी में जैसा कि दिन आपको पता है कि काफ़ी कम बचे हैं, 40 डेज़ के आसपास बचे हुए हैं।
तो 68 बीपीएससी को लेके हमारा प्लान ये है, जैसे हमने 67th मेंस में अपना प्रोग्राम रखा, तो मेंस और प्रीलिम दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग वेंचर्स है, दो हमारा प्रोग्राम लगभग सिमिलर लाइंस पे। सिमिलर लाइंस इन द सेंस कि अगर आप 67th मेंस की बात करें तो उसमें जीएस पेपर में, मतलब जो हमने करवाया जीएस पेपर 1 एंड 2 की जो टेस्ट सीरीज थी, तो उसमें कंटेंट क्लास ओरिएंटेड पूरा, पीवाईक्यूज, क्लासेस और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज एंड डे वाइज टेस्ट सीरीज, वही सेम चीज़ें पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं 68th प्रीलिम्स में। 68th प्रीलिम्स में हमारा प्रोग्राम इस तरह से है कि हर दिन आपको एक क्लासेस मिलेंगी, 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। उसके बाद 50 पीवाईक्यू जो हैं हर क्लास के बाद डिस्कस किए जाएंगे। एक तो आपकी क्लासेस होंगी जो कंटिन्यू चलेंगी 2.5 घंटे के आसपास, 2-2.5 घंटे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इंटायर सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सारी चीज़ें कवर्ड होंगी। 27 क्लासेस हैं, 30 से 40-35 दिन में पूरा हमको ख़त्म करना है। तो ये बहुत ही थ्रो चलने वाला है प्रोग्राम और बहुत ही फास्ट मैनर में आप बोलना चाहते तो ये उस तरह से ख़त्म होगा। उसके बाद आपको जो है हर संडे को, अल्टरनेट संडे को 150 क्वेश्चंस पे एमसीक्यूज होंगे, टेस्ट होगा, सेम पैटर्न जो बीपीएससी लेता है। तो ये हमारा कुछ प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। बोलना चाहूँगा सारे स्टूडेंट को जो भी दिल्ली में रह रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में, बिहार के स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर मौका उनको मिलेगा। मात्र 1000 रुपये में हमारा जो एकलव्य का जो इंटेंसिव क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन करने से स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपना ऑफलाइन में भी टेस्ट सीरीज़ देने का यहाँ पे आप यहाँ पे आके अपना टेस्ट पेपर दे सकते हो और एग्ज़ाम लाइक फील कर सकते हो। और जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगी। ऐसी मार्केट में जो बाकी एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस चल रही है उनसे बेहतर ना होंगी वो जो है। और इसके साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। कलाम पीसीएस करके टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे हम अपनी सारी अपडेट, अपना सारा कंटेंट और वीडियोस, नोट्स वगैरह हम डाल रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर कलाम आईएएस। रिव्यू कराया। आप लोग इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। कलाम आईएएस का टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल सबके साथ जुड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो हमें डायरेक्ट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, नयन.ultimate पे। बाकी धन्यवाद।